हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने एक ही दिन खाते में आएगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड की 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार अक्टूबर से हर महीने मैया सम्मान दिवस मनाने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था के तहत पूरे राज्य की सभी 51 लाख से अधिक महिला लाभुकों के बैंक खातों में एक ही दिन एक साथ योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि अब अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख पर भुगतान होने की व्यवस्था खत्म हो सकती है। इससे महिलाओं को तय समय पर पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। अब तक योजना की राशि पहले जिलों को भेजी जाती थी और फिर जिला प्रशासन अपने स्तर पर डीबीटी के जरिए लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर करता था। इसी वजह से किसी जिले में जल्दी राशि पहुंचती थी तो किसी जिले की महिलाओं को 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब राज्य स्तर से सीधे डीबीटी के माध्यम से सभी लाभुकों के खातों में एक साथ राशि भेजी जाएगी। इसके लिए नया पोर्टल भी तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। साथ ही असफल भुगतान का समाधान भी जल्द हो सकेगा। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 14वीं जेपीएससी विवाद पर छात्र संगठनों का ऐलान। आज होगा आयोग कार्यालय का घेराव। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने आज 14 जुलाई को रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़े कई मुद्दों और अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर आयोग और राज्य सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में यह शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। छात्र संगठनों के अनुसार आज झारखंड के जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आंदोलन के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, अभ्यर्थियों के सवालों का स्पष्ट जवाब और भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी। छात्र नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। झारखंड में आज सभी बूथों पर होगी चुनाव पाठशाला। सुबह 11 से 12 बजे तक मतदाताओं की समस्याओं का होगा समाधान। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कोई गलती है या इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है तो आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है। झारखंड में आज 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान के तहत BLO और BLA2 संयुक्त रूप से मौजूद रहेंगे और मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपने अपने BLA2 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि मतदाता सूची पूरी पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाई जा सके। इस दौरान BLO अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू साइन और अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाएंगे। साथ ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में आने वाली दिक्कतों का समाधान किया जाएगा और जरूरी आपत्तियां व सुझाव भी लिए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, इसलिए फॉर्म भरते समय सही और पूरी जानकारी दे, क्योंकि गलत जानकारी या झूठा घोषणा पत्र देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। आज से 15 जुलाई तक झमाझम बारिश, कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। सोमवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश का दौर और तेज होने वाला है। आज 14 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश को लेकर गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं 15 जुलाई को भी मानसून का असर बना रहेगा और बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह के साथ कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव, नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी और वज्रपात का खतरा भी बना
बना रह सकता है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स जोड़े, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि अब तक 2888 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 243 छात्रों को करीब 64 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को भी इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाने, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने, पीपीपी मॉडल पर सीबीटी सेंटर स्थापित करने और एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल व अन्य रोजगार परक आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया। साथ ही छात्रावास, ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। खूंटी में गर्भवती को कंधे पर बैठाकर उफनती नदी कराई पार, फिर अस्पताल में हुआ सुरक्षित प्रसव। झारखंड के खूंटी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अड़की प्रखंड के सोमरांग बेड़ा गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही सोमवारी देवी को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, क्योंकि लगातार बारिश से करकरी नदी उफान पर थी और गाँव का संपर्क पूरी तरह से कट गया था। मजबूरी में महिला के पति और ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें कंधे पर बैठाया और उफनती नदी पार कराई, जिसके बाद किसी तरह अड़की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा गया। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया और मां व नवजात दोनों स्वस्थ हैं। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर गांव की बदहाल सड़क और पुल की समस्या को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में यही हालत होता है और कई बार प्रशासन से पुल बनाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि जब तक पुल और सड़क नहीं बनती तब तक हर बरसात में ग्रामीणों को इलाज जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा, कड़े सुरक्षा इंतजाम के निर्देश। झारखंड में राज्य के श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदासा मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बाबा मंदिर परिसर, कांवरिया पथ, पार्किंग स्थल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी के गठन और पुलिस कर्मियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखने पर जोर दिया। डीजीपी ने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, महिला सहायता केंद्र, चाइल्ड हेल्प डेस्क और खोया पाया केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के बेहतर समन्वय, प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था, प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना झारखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। रिम्स-2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, बाबूलाल बोले सड़क से सदन तक लड़ेंगे। रांची के नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स-2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर आंदोलन को समर्थन देने की मांग की है। समिति का कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स-2 का निर्माण प्रस्तावित है वह आदिवासी परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बिना निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस मुद्दे को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार गरीब आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। वही संघर्ष समिति ने भूमि अधिग्रहण, उचित मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की।
लातेहार में बढ़ा भालुओं का आतंक, सुरकुई जलप्रपात पर्यटकों के लिए किया गया बंद। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व के महुआ डांड वन क्षेत्र में इन दिनों जंगली भालुओं का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात को अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। वन विभाग का कहना है कि बरसात के मौसम में वन्य जीवों का प्रजनन काल होने के कारण वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं। इस बार इलाके में हाथियों की तुलना में भालुओं का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वन विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भालुओं के हमले में 5 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों से जंगलों में ना जाने की अपील की गई है, खासकर उन लोगों से भी जो खुखड़ी यानी कि जंगली मशरूम चुनने के लिए जंगल जाते हैं। विभाग लाउड स्पीकर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरकुई जलप्रपात के आसपास भी भालुओं की गतिविधियां बढ़ गई है, इसलिए पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल इस पर्यटन स्थल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। 70 से ज्यादा मामलों में था वांछित। 4 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को लातेहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें झारखंड सरकार की ओर से 15 लाख रुपए और NIA की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम शामिल था। रविंद्र गंजू पर 4 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत 70 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित होने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसकी पत्नी लीलावती देवी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लीलावती देवी के अनुसार रविंद्र गंजू घर पर गाय को भूसा डाल रहा था, तभी सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पत्नी का दावा है कि वह आत्मसमर्पण की तैयारी से घर आया था। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि उनके पति का एनकाउंटर न किया जाए, बल्कि कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। रविंद्र गंजू चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला मौजा के बांझी टोला का रहने वाला है और उसके खिलाफ लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा समेत कई जिलों में 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। नवनियुक्त सहायक आचार्यों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन। शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया। झारखंड में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर वित्त वर्ष 2025-26 के बकाया वेतन के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। विभाग के अनुसार पहले जारी एक शर्त के कारण वेतन भुगतान में दिक्कत आ रही थी। जिलों से मिली शिकायतों के बाद सरकार ने उस शर्त में संशोधन कर दिया है, जिससे अब बकाया वेतन जारी करने में बाधा नहीं रहेगी। संशोधित आदेश के मुताबिक नवनियुक्त सहायक आचार्यों का बकाया वेतन अब स्वीकृत आवंटित राशि से सीधे भुगतान किया जा सकेगा और इसके लिए अलग से किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 3 महीने में 1272 करोड़ की शराब गटक गए झारखंड के लोग। टारगेट से 103 करोड़ की अधिक कमाई। झारखंड में शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब बिक्री से 1272 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। यह विभाग के 1169 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 103 करोड़ रुपए ज्यादा है। विभाग के अनुसार अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला, जिससे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो इस वर्ष 4600 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य को भी पार किया जा सकता है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025-26 में शराब बिक्री से सरकार को करीब 4010 करोड़ रुपए और 2024-25 में लगभग 2710 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शराब से मिलने वाले राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष में भी राजस्व संग्रह का यह सिलसिला जारी रहा तो सरकार तय लक्ष्य से अधिक कमाई करते हुए नया रिकॉर्ड बना सकती है। नीट यूजी 2026 एनटीए ने जारी की OMR सीट और रिकॉर्डेड रिस्पांस। 15 जुलाई तक दर्ज करे आपत्ति। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम में शामिल अभ्यर्थियों की OMR सीट और रिकॉर्डेड रिस्पांस जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर अपनी OMR सीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देना होगा। एनटीए ने चेतावनी दी है कि OMR सीट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी समय रहते अपनी OMR सीट का मिलान कर आवश्यक होने पर ही आपत्ति दर्ज करे।
रेलवे टिकट बुकिंग होगी तेज, दोबारा नहीं भरना होगा डिटेल, पॉपअप की झंझट होगी खत्म, कैप्चा आसान और छोटा होगा। भारतीय रेलवे 15 जुलाई को IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च करेगा। नए पोर्टल में पॉपअप और अनावश्यक विज्ञापनों की परेशानी कम होगी, कैप्चा आसान होगा और एक बार सेव की गई यात्री जानकारी अगली बुकिंग में अपने आप उपलब्ध रहेगी। साथ ही सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा तेज और आसान हो जाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार नए पोर्टल में बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और तत्काल टिकट में बोट्स व दलालों पर रोक लगाने के लिए भी तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इससे आम यात्रियों को तेज, पारदर्शी और बेहतर टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा। 30 दिन तक जेल में रहे तो बर्खास्त नहीं, निलंबित हो PM CM। संसदीय समिति की सिफारिश। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से जुड़े 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति ने अहम सिफारिश की है। समिति का कहना है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है और 31वें दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो उसे सीधे पद से हटाने के बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि संबंधित जनप्रतिनिधि बाद में अदालत से बरी हो जाए या कानूनी शर्तें पूरी हो तो उसे स्वतः पद पर बहाल करने का प्रावधान होना चाहिए। अब इस सिफारिश पर आगे सरकार और संसद स्तर पर फैसला लिया जाएगा। नगरी के अमन नगर में 7 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, बारिश में चलना मुश्किल। रांची के नगरी थाना क्षेत्र स्थित अमन नगर के लोग पिछले 7 वर्षों से PCC सड़क और पक्की नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्राम हाई स्कूल तक जाने वाला मुख्य मार्ग आज भी कच्चा और जर्जर है। बारिश होते ही सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को होती है, जिन्हें रोज इसी बदहाल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और तेज बारिश के दौरान स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में कई बार प्रखंड प्रमुख, BDO और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर PCC सड़क और पक्की नाली निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति के कारण पैदल चलना भी कठिन हो गया है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग की है ताकि लोगों को बारिश के मौसम में राहत मिल सके। DGP मैडम अब तो हर धर्मिता छोड़िए, मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड पुलिस की कार्य संस्कृति पर उठाए सवाल। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने DGP तदासा मिश्रा को पत्र लिखकर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई प्रभावशाली लोगों को नियमों के विपरीत पुलिस अंगरक्षक दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की उनकी मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में कई पुलिसकर्मी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने DGP से पुराने सुरक्षा नियमों में बदलाव कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए सुरक्षा मानक लागू करने की अपील की है ताकि पुलिसकर्मियों और आम नागरिक दोनों की सुरक्षा बेहतर हो सके। चतरा में 2 मिनट में 60 लाख की जेवर गायब, बाइक की डिक्की तोड़कर 400 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी लेकर फरार हुए बदमाश। चतरा जिले के इटखोरी में रविवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। आशा ज्वेलर्स के संचालक दिलीप सोनी की बाइक की डिक्की से करीब 60 लाख रुपए की जेवरात चोरी हो गए। घटना रात करीब 8 बजे मुख्य बाजार में हुई, जहां बदमाशों ने महज 2 मिनट में डिक्की का ताला तोड़कर करीब 400 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। दिलीप सोनी रोज की तरह दुकान बंद कर सुरक्षा कारणों से जेवर घर ले जा रहे थे। रास्ते में कलाली रोड पर बकाया राशि लेने के लिए रुके थे, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई और पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से इटखोरी के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। इससे पहले भी इलाके में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। गिरिडीह में हाथियों का कहर, घर लौट रहे मजदूर को पटक पटक कर मार डाला, परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की उठाई मांग। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के करी गांव में जंगली हाथियों के हमले में 55 वर्षीय मजदूर रामचंद्र यादव की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात वह सरिया से साइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। गाँव से करीब 400 मीटर पहले सुनसान रास्ते पर हाथियों का झुंड मौजूद था। जैसे ही वह वहां पहुंचे, हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिए, जबकि शेष राशि अगले दिन देने की बात कही है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार से निर्धारित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथियों के आतंक से बचाव के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। ग्रामीणों ने हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने और समय पर अलर्ट जारी करने की भी मांग उठाई है। जंगल में देवर संग संबंध बना रही थी महिला, पति ने देखा तो मार डाला। गढ़वा में खौफनाक वारदात। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव के पास पत्थर पनिया जंगल में पेड़ से लटका मिला गोला कोरवा का शव हत्या का मामला निकला। शुरुआत में पुलिस इस मामले में असमंजस में थी, लेकिन मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जाँच शुरू की और मृतक के छोटे भाई नारायण कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसका अपनी भाभी सकलपतिया देवी के साथ अवैध संबंध था और घटना वाले दिन दोनों जंगल में साथ थे। तभी गोला कोरवा वहां पहुंच गया और उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। पुलिस के अनुसार राज खुलने के डर से पत्नी और देवर ने मिलकर गोला कोरवा की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों ने शव को गमछे के सहारे पेड़ से लटका दिया। नारायण कोरवा के बयान के आधार पर पुलिस ने सकलपतिया देवी को भी गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर के एक आवास से युवक का शव बरामद। रामगढ़ जिले के कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर के पास कोषमांडू स्थित एक आवास से पुलिस ने सोमवार को 28 वर्षीय सुनील साव का सड़ा गला शव बरामद किया। स्थानीय लोगों ने घर से तेज दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दरवाजा खोलने पर युवक अचेत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि कई दिनों से घर बंद होने के कारण किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार था और घटना के समय उसके माता पिता व पत्नी घर पर नहीं थे। आशंका है कि उसकी मौत कई दिन पहले हुई थी, जिसके कारण शव से दुर्गंध आने लगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। डूरंड कप की तैयारी तेज। खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। राजधानी रांची पहली बार देश के प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रही है। 26 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम की तैयारियों, खिलाड़ियों के ठहरने, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, फायर सेफ्टी और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को तय समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ट्रैफिक, पार्किंग और कानून व्यवस्था को लेकर भी विशेष कार्ययोजना बनाने का फैसला लिया गया। वहीं 18 जुलाई को भारतीय थल सेना की ओर से रांची में डूरंड कप ट्रॉफी टूर निकाला जाएगा। खेल सचिव ने कहा कि इस योजना से झारखंड में फुटबॉल को नई पहचान मिलेगी और खेल पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। पाकुड़ में 15 घंटे बाद खुली कोल माइन सड़क। मुआवजे के आश्वासन पर खत्म हुआ जाम। हादसे में युवक की हुई थी मौत। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद लगाया गया सड़क जाम करीब 15 घंटे बाद सोमवार को समाप्त हो गया। बसकेंद्री निवासी हेमलाल मुर्मू की कोल माइन सड़क पर हुए हादसे में मौत हो गई थी। वह अपने ससुराल जो पीपर जोड़ी से घर लौट रहे थे, तभी पोखरिया के पास दुर्घटना का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल सोनाजोरी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सोमवार को महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार मौके पर पहुंचे और कोल कंपनी के साथ परिजनों की वार्ता कराई। मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया और आवागमन फिर से सुचारू हो गया। करीब 15 घंटे तक सड़क बंद रहने से हाईवा चालकों, बस यात्रियों और कोल कंपनी के कामकाज पर भी बड़ा असर पड़ा। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार कोयला वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी मांग उठाई। रामगढ़ ज्वेलर्स डकैती का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। हथियार और लूटे गए आभूषण बरामद। रामगढ़ पुलिस ने शिवशंकर ज्वेलर्स डकैती कांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। मामले के मुख्य सह साजिशकर्ता शमशेर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 7.65 mm का पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की है।
पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के घर से लूटे गए सोने जैसे दिखने वाले 22 आभूषण जिनका कुल वजन करीब 370 ग्राम है तथा चांदी जैसे दिखने वाले 9 आभूषण जिनका वजन लगभग 160 ग्राम है बरामद कर जब्त कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि शमशेर आलम के खिलाफ रामगढ़ समेत विभिन्न जिलों में कुल 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस डकैती कांड में शामिल फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। झारखंड के विकास में महिलाओं की होगी बड़ी भूमिका। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पंचायतों और एसएचजी को लेकर कही बड़ी बात। रांची में आयोजित पंचायती राज संस्थानों और समुदाय आधारित संगठनों की 2 दिवसीय कार्यशाला में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी और सरकारी विभागों के बेहतर समन्वय से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। पेशा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत ग्राम सभाओं में सहायक सचिव के पद पर महिलाओं को प्राथमिकता देकर उनकी भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना को मनरेगा और एसएचजी के सफल समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बताया। कार्यशाला के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ बैठक कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से झारखंड में समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। जिम्नास्टिक्स कप 2026 में परचम लहराने वाले झारखंड के पृथ्वी देव भट्टाचार्य को आदित्य साहू ने किया सम्मानित। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक्स कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन करने वाले युवा जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने पृथ्वी की उपलब्धि को राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पृथ्वी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच विकास कुमार गोप को दिया। उन्होंने बताया कि चोटिल होने के बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य पूरा किया। बेतला पार्क हुड़दंगियों की रील्स ने बंद कराया पलामू किला का मुक्त दीदार। अब इतनी करनी होगी जेब ढीली। पलामू के बेतला नेशनल पार्क स्थित ऐतिहासिक पलामू किला का मुक्त दीदार अब पर्यटकों को नहीं मिल सकेगा। वन विभाग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किला मार्ग पर बाइक, स्कूटी और ऑटो जैसे 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब केवल 4 पहिया वाहनों को ही किला परिसर तक जाने की अनुमति होगी, जिसके लिए चेक नाका पर 50 रुपए का टोकन शुल्क देना होगा। इस फैसले से स्थानीय लोगों और मध्यम वर्गीय पर्यटकों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल हाल ही में कुछ युवकों ने जो बेतला पार्क के कोर एरिया में जंगली जानवरों का पीछा करते हुए जंगल के भीतर शराब पीते हुए रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इस मामले का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने गंभीर संज्ञान लिया, जिसके बाद वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सख्त फैसला लिया। विभाग का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पर्यटकों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। कोल्हान में बढ़ा ब्रेन मलेरिया का खतरा। पश्चिमी सिंहभूम के 86 गांव हाई अलर्ट पर। 700 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। कोल्हान प्रमंडल खासकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के 86 गांव को मलेरिया रेड जोन घोषित किया गया है। मिशन उदय 2.0 के तहत 6 जुलाई से घर घर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 21,833 लोगों की जाँच में 700 लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिनमें 352 संक्रमित ऐसे हैं जिनमें बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं मिले हैं। वहीं 6 दिनों के भीतर सर्वे में कुल 1143 मलेरिया मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गोइलकेरा और मनोहरपुर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां विशेष निगरानी और उपचार अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने लोगों से बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। साथ ही मच्छरदानी का नियमित इस्तेमाल, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी गई है, ताकि ब्रेन मलेरिया जैसे गंभीर स्थिति से बचा जा सके।
संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मांगी माफी, एक विवाद सुलझा। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सरकारी एस्कॉर्ट वाहन लौटाने संबंधित पत्र पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांग ली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्री ने भी उनका खेद स्वीकार कर मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। इसी के बाद वित्त मंत्री ने सोमवार को कैबिनेट विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन का उपयोग कर प्रोजेक्ट भवन पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी भी सुरक्षा कर्मियों और एस्कॉर्ट वाहन की सुविधा नहीं ली है। दरअसल 10 जुलाई को संयुक्त सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध तीसरे वाहन को लौटाने का आग्रह किया गया था, जिससे वित्त मंत्री नाराज हो गए थे। उन्होंने इस मामले में वित्त सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा था। बाद में वित्त सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में पंकज कुमार सिंह ने मंत्री के समक्ष अपने पत्र पर खेद व्यक्त किया और लिखित जवाब में भी माफी देने पर सहमति बनी। हालांकि उनका लिखित स्पष्टीकरण अभी मंत्री को नहीं मिला है। विभाग अब इस पूरे मामले को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने पीआईएल दाखिल कर शराब घोटाला केस की सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में चर्चित शराब घोटाला केस में झारखंड हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका दाखिल की है। बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका के जरिए मांग की है कि हाईकोर्ट शराब घोटाला केस की सीबीआई जांच का आदेश जारी करे। गौरतलब है कि झारखंड में शराब घोटाला केस की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कर रहा है। इस केस में झारखंड के पूर्व उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में पूर्व आबकारी आयुक्त अमित प्रकाश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीबी ने आरंभिक तौर पर अनुमान लगाया था कि शराब घोटाले के जरिए सरकारी राजस्व को 38 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा है कि घोटाले का दायरा 1000 करोड़ के पार जा सकता है। दूसरी पत्नी लाने के विवाद में पहली पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के तोड़ा घातू गांव में दूसरी पत्नी को घर लाने के विवाद ने एक महिला की जान ले ली। पुलिस के अनुसार आरोपी कानूराम दिग्गी 30 वर्षीय ने अपनी पहली पत्नी 30 वर्षीय शुरू कुई की कथित तौर पर गमछे से मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी करीब 1 सप्ताह पहले अपनी दूसरी पत्नी को घर लेकर आया था। इसी बात को लेकर पहली पत्नी और उसके बीच लगातार विवाद हो रहा था, जो आखिरकार हत्या की वारदात में बदल गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले अर्जुन मुंडा। झारखंड के पर्यटन विकास की उठाई मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए ठोस पहल की जरूरत है। बैठक के दौरान अर्जुन मुंडा ने पर्यटन विकास से जुड़े कई प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्रालय की योजनाओं और दिशा निर्देशों के अनुरूप सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें राज्य की पहचान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप, सुरक्षा की मांग। आदिवासी धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा को लेकर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय से सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। निशा भगत के अनुसार हाल ही में इंस्टाग्राम पर धमकी मिलने के बाद फेसबुक पर साझा किए गए एक वीडियो पर इमरान किंग नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर फिरौती मांगते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। निशा भगत ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने सामाजिक अभियानों के कारण लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
2 बेटों के साथ महिला करती थी नशे का कारोबार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में छापेमारी कर एक महिला और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से ब्राउन शुगर की 38 पुड़िया, करीब 4.32 ग्राम और 4,820 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी ललित मीना के मुताबिक गिरफ्तार महिला भारती कैबर्तो लंबे समय से अपने परिवार के साथ मिलकर नशे का कारोबार कर रही थी। महिला और उसके बेटे के खिलाफ पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। ये सब पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच में जुटी है। वहीं मानगो के चर्चित राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा हत्याकांड में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार मुख्य आरोपी विक्की सिंह उर्फ अप्पा राव उर्फ बल्लू को विरसानगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार वेश बदलकर अलग अलग जगहों पर छिप रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। 8 जुलाई को राहुल सिंह की डंडे, पत्थर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए डाक विभाग की अनोखी पहल। सरकारी स्कूलों के बच्चों के हाथों से बनेगी राखी। रक्षाबंधन 2026 को खास बनाने के लिए देवघर में डाक विभाग और शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे अपने हाथों से राखियां तैयार करेंगे। चयनित आकर्षक राखियों का डाक विभाग प्रदर्शन करेगा, जबकि अन्य राखियों को बच्चों द्वारा दिए गए पते पर उनके भाइयों तक डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। डाक अधीक्षक SK मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना, भाई बहन के रिश्तों को और मजबूत बनाना तथा भारतीय संस्कृति से उनका जुड़ाव बढ़ाना है। योजना के तहत प्रति छात्र 70 रुपये लिए जाएंगे, जिससे राखी बनाने की सामग्री और डाक खर्च पूरा किया जाएगा। डाक विभाग ने सबसे सुंदर और आकर्षक राखी बनाने वाले बच्चों को विशेष पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने इस पहल को बच्चों की रचनात्मकता और पारंपरिक त्योहारों की समझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं बच्चों ने भी खुशी जताई है कि उनके हाथों से बनी राखी जब उनके भाइयों तक पहुंचेगी तो यह उनके लिए यादगार और गर्व का पल होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।